आशावादी हूँ जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी। चेहरे पर मुस्कान है रहती, रहती नहीं उदासी। हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूँ मैं बहुभाषी। नित नूतन ज्ञान अर्जन की मैं रहती हूँ अभिलाषी। करती हूँ मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है। अपनों को धोखे में रखना मुझे कभी नहीं आता है। अब इस परिचय की अंतिम पंक्ति सुनाना चाहूंगी। ना मैं उर्वशी ना ही मेनका, ना ही दुर्गा काली। ना मैं उर्वशी ना ही मेनका, ना ही दुर्गा काली। हिंदी की अध्यापिका हूं मैं, नाम है मेरा लाली, नाम है मेरा लाली। हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की वन शॉट सीरीज में, जिसमें ना केवल हम परीक्षा के लिए ही हिंदी पढ़ने वाले हैं, बल्कि हमारे जीवन में जो घटित होने वाला है या जो आगे भी होने वाला है या हो चुका है, उससे संबंधित भी हम बहुत कुछ जानने और समझने वाले हैं। ये वन शॉट सीरीज आपके लिए है, आपके लिए है, हाँ, दोनों के लिए है। इलेक्टिव और कोर्स दोनों के लिए है, जिसमें इलेक्टिव में आपकी अंतरा और अंतराल भाग 2, यदि हम कोर की बात करें तो आरोह और वितान भाग 2, साथ ही साथ अभिव्यक्ति और माध्यम के सभी टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें हम परीक्षा के लिए तो पूरी तरह से तैयार होंगे ही, वो भी रोचक अंदाज में, हाँ, इंटरेस्टिंग तरीके से। आपके सभी के जो विचार है ना, उनको शामिल करते हुए ये वन शॉट सीरीज है, जिसमें कि आपको मेरे साथ पूरे टाइम बने रहना है जब आपके लिए मैं पाठ लेकर आऊं, चाहे वो कविता हो या हो कहानी या हो अभिव्यक्ति और माध्यम का कोई भी टॉपिक। बस आपसे मैं एक वादा चाहती हूं, एक प्रॉमिस चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी आप इस जो प्रारंभ ह्यूमैनिटीज़ जो चैनल है हमारा नया वाला प्रारंभ ह्यूमैनिटीज़, उसको जल्दी से जल्दी आ जाइए उस पर, और हिंदी के वन शॉट सीरीज़ को तुरंत के तुरंत आप पढ़ना शुरू कीजिए और मेरे साथ रहेंगे शुरू से लेकर एंड तक हर एक पाठ में। तो आपको हिंदी में आने वाली परीक्षाओं में भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार की घबराहट नहीं रहेगी, और अपने जीवन को भी, अपने जीवन में घटित होने वाली जो छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना अचानक से, उनका भी समाधान आप कर पाएंगे। ये वादा है आपकी लाली मैम का। तो बेटा अब आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन निश्चिंत होने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, ठीक है? हमें सिंसियरिटी के साथ यहाँ पर आना है, बहुत अच्छे से फुल्ली फोकस्ड होकर। तो अभी मैंने अपने ऊपर 2-4 पंक्तियाँ सुनाई, मैं चाहूँगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपना परिचय देते हुए, अपना परिचय देते हुए 2-4 पंक्तियाँ ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे देखते या सुनते ही नहीं हैं, जो मैं कहती हूँ उसको समझते भी हैं और उसको फॉलो करते हुए उसको बहुत अच्छे से अनुसरण भी करते हैं, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना परिचय पंक्तियों के माध्यम से देंगे, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आरोह भाग 2 का पहला पाठ है। यह एक सुंदर सी कविता जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। बिल्कुल 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 सही समझ रहे हैं आप। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्हीं के सुपुत्र महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं वो निजी जीवन से बहुत संबंध रखती हैं और उनमें बहुत समाधान भी है। कई सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में आ जाती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी यहाँ छुपा हुआ है। तभी तो मैंने कहा कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ में आने वाले छोटे बड़े जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उनसे भी हमें पार लगाने वाली है। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन काल यदि हम देखें तो सन 1907 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ और 1907 से 2003 तक उनका जीवन काल रहा। इलाहाबाद में जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ये 3 तो आप यूं याद रख लीजिए, मधु से तीनों हैं। फिर है आपकी निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सत रंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर ये जो इनकी रचना है ना, कभी भी आ जाती है ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। बहुत सारी रचनाएं लिखी रहती हैं और लिखा रहता है नीड़ का निर्माण। फिर तो याद रखना ये बच्चन जी की ही कविता है। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक,
हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी, उनका पूरा वाग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन 2003 में। अब हम चलते हैं आत्म परिचय की ओर, जो कवि ने अपना ही परिचय हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कविता के माध्यम से। एक बात बता दूं आपको कि इस कविता में कवि ये बताना चाहते हैं कि हम जो भी मैसेज, जो भी संदेश श्रोताओं तक या दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत से लोग उसको अपने अंदाज में ग्रहण करते हैं। हम जो कहना चाहते हैं, हमारे जो भाव हैं, 100 में से 4-5% ही ऐसे लोग होते होंगे जो हमारे भाव अनुरूप उसको सुनते होंगे और समझते होंगे। बाकी 90-95% जो लोग हैं वो अपने अनुसार ही सुनते हैं, अपने अनुसार इसको ग्रहण करते हैं, अपने अनुसार इसका अर्थ निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, क्या लिखा है कविता में। लिखा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। और पढ़ लेती हूं, फिर दोनों को एक्सप्लेन करूंगी। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं। संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूंगी कि जमाना जो है ना, भांति भांति तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यार ये हमारे जैसे क्यों नहीं सोचता, हम जो कहते हैं वैसा क्यों नहीं करता है, हमसे वैसा रवैया या व्यवहार क्यों नहीं अपनाता है जैसी हम अपेक्षा करते हैं। लोगों को जज करना, लोगों से उम्मीदें करना, अक्सर यही लोगों की आदत है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, जमाना क्या सोचता है कि हम जैसा चाहते हैं बस वैसा ही हमारे साथ लोग व्यवहार करें। लेकिन हम ये कभी भी अपने मन में ख्याल तक नहीं लाते हैं कि हम कैसा व्यवहार करें, हम कैसा रवैया अपनाएं। हम जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा दूसरों से करते हैं, तो हमें भी तो उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ अपनाना चाहिए। नहीं, हम तो अपने आप को ऊपर समझते हैं और दुनिया को नीचे। यही है अहंकार की भावना। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए करता हूँ, मतलब फिरता हूँ। बहुत से लोग तरह तरह से मुझको भला बुरा कहते हैं, ठीक है कहने दो, कोई बात नहीं। फिर भी जीवन में मैं प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी अपने जीवन में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भाषा और अच्छाई, प्रेम, स्नेह वही लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं जलन, नफरत, द्वेष इन सब से दूर रहना चाहता हूं। मेरे मन में इन भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। हाँ, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे पल थे जब मेरी प्रियतमा या मेरा प्यार मेरे साथ था। बस उन्हीं सुनहरी सी सुंदर सी यादों में जब मेरा मन झूम उठा था, उन्हीं को याद करते हुए मैं खुश होता रहता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। जग जो है, दुनिया जो है, तरह तरह के, सुरा मतलब मदिरा, स्नेह मतलब प्रेम, तो प्रेम रूपी मदिरा को ही ग्रहण करता हूं। मैं उसी के नशे में खोया रहता हूं। मदिरा मतलब शराब है ना, लेकिन दुनिया क्या है, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, है ना। एक अमिताभ बच्चन जी का ही गाना था ना, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने अभिनय किया था कि भाई शराब में नशा होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब नशा शराब में होता तो बोतल भी नाचती। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगता है कि उसको लगता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ बस वैसा ही सही है। अरे सॉरी, मैं थोड़ा मतलब अपने आपे में नहीं था, इसलिए मैंने आपसे ऐसा कह दिया। दूसरों पर ब्लेम करना, दूसरों को सर्टिफाइड करना, दूसरों को जज करना, बस यही करता है जमाना। मैं स्नेह सुरा का पान, इसलिए मैं तो केवल और केवल प्रेम को ही अपने मन में बसाकर उसी में मदमस्त रहता हूँ, उसी के नशे में खोया रहता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मुझे
मतलब मैं कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचता। मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि यदि मैं ये सोचने लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो बेचारे फिर लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उनको सोचने दो जैसा सोचते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, और अक्सर दुनिया की यही है बटरिंग, चापलूसी, चाटुकारिता। तो अक्सर उन्हीं की पूछ होती है जो लोगों की बटरिंग करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, जिनके पास धन होता है, संपत्ति होता है, उसकी चापलूसी में लग जाते हैं तो उनको उनकी जय जयकार करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मुझे इन सब से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस अपने आप में मस्त रहता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे दिल में भी बहुत सारे दुख दर्द छुपे हैं, मेरे दिल में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं जब मैं भी दुखी था, जब मैं भी रोया था, जब मतलब बहुत सारी ऐसी हैं। लेकिन ठीक है मेरे दिल में। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, उद्गार भी हैं और उपहार भी हैं, लेकिन मैं बातों को, सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखता हूँ जो मेरे लिए खुशी, जो मेरे मन को खुश कर दें, जो झंकृत कर दें। मैं उन बातों को याद करना ही नहीं चाहता जिनसे मुझे दुख हुआ था या जिनसे मुझे दुख मिला था, बल्कि मैं तो सिर्फ उन बातों को याद रखता हूं जो मेरे लिए खुशी के थे पल। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। अपूर्ण संसार मतलब जो सिर्फ मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, इंसान को इंसान नहीं समझता। तो इसलिए मुझे ये अपूर्ण संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसके मन में प्रेम ही नहीं है, दया ही नहीं है, परोपकार ही नहीं है, लोगों की भावना समझने की मतलब बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं है। तो वो संसार ऐसा कैसा, क्योंकि मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसमें प्रेम, परमात्मा ने हमें बनाया मनुष्य, हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, परोपकार की भावना होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं है। तो ये संसार अपूर्ण ही तो हुआ। इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में ही खोया रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे दिल में भी आग जलती है, मेरे दिल में भी, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे हैं, दुख सहे हैं, मैंने भी विरह अग्नि में जला हूँ। मेरा भी अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा प्रेम, मेरी प्रियतमा, मेरे अपने अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला हूँ, अकेला हूँ। ठीक है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, लेकिन ठीक है, सुख और दुख, ना तो मैं सुखों में ज्यादा उछला हूं और ना ही दुखों में बिल्कुल हताश हो गया हूं। क्योंकि यदि मैं सुख में ज्यादा उछलता तो फिर मैं दुखों का सामना कैसे कर पाता, क्योंकि हमें लगता है कि बस ये खुशी है, ये अच्छे पल हैं, यही है मेरे। यदि हम सब कुछ भूल जाएं और हमें लगे ये यही अच्छा है, उसी में हम बिल्कुल अपने आप को खो जाएं, अपने आप में खो जाएं, तो फिर हम दुखों का तो सामना ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना तो हमें खुशी में बहुत ज़्यादा उछलना चाहिए और ना ही दुखों में एकदम निराश हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम दुख में निराश हो गए तो आगे जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं, जो भी हमारे काम हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनको पूरा कैसे करेंगे। इसलिए दुख में और सुख में हमें संतुलन बना के चलना होगा। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। जो लोग हैं वो पूरी तरह से धन, संपत्ति, पैसा, बड़े बड़े महल, है ना, प्रासाद जिनको कहते हैं, बना रहे हैं और लेकिन मुझे इसकी कोई वो नहीं है। कोई दिखावटी रूप से पूजा हवन यज्ञ करवा रहा है, लेकिन मैं अपने मन में सच्चाई, अपने मन में प्रेम लेकर चल रहा हूँ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं उन पलों को याद करता हूँ जब मैं भी युवा था, जब मैं भी जवान था। भाई मैंने भी अपनी जवानी को बड़े मस्त तरीके से जिया है, तो मैं बस उन्हीं बातों को याद करता हूं कि हाँ, वो भी क्या दिन थे, बड़े मजे से। ठीक है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं किसी के साथ था जिसने मुझे कभी गुदगुदाया, मुझे हंसाया, मुझे जीने का एक मतलब जरिया दिया, है ना, एक जीने का मतलब एक वही वजूद था, समझ लो मेरा। लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, तो अब मैं अकेला हूं। तो मैं क्या करता हूं, बाहर से तो लोगों को हंसा हुआ नजर आ रहा हूं कि अरे मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे दिल में क्या है ये शायद कोई नहीं समझ पाएगा। जो मुझको बाहर हंसा तो रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं।
मैं, मेरे प्रेम, मेरी प्रियतमा, मेरी सबसे प्यारी जो थी, कवि कहना चाहते हैं कि जो भी सबसे प्यारा प्यार मेरा था, मैं बस उसकी यादों में खोया रहता हूँ। लोगों को लगता है कि अरे ये कितना खुश है, अरे देखो ज़रा कितने ऐश हैं इसके, तो मज़े कर रहा है। उसको नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता कि मेरे मन में, मेरे दिल में कैसी अग्नि जल रही है, मैं कैसे उस विरह की वेदना को सह रहा हूँ। ठीक है। हाँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ना किसी ने सत्य को जानने का प्रयास किया। सत्य क्या है? नाश और निर्माण, जन्म और मृत्यु। कितनी भी आपाधापी हम कर लें, कितने भी धन दौलत के पीछे भाग जाएं, दूसरों को नीचा गिरा के खुद ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन अंत सबका वही होना है। सबको जाना है ये दुनिया कितनी नादान है, ये दुनिया कितनी अनजान है, जो सब कुछ होते हुए भी फिर भी दूसरों के मतलब खून चूस रहा है। ऐसे लोग भी हैं ना, जो सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, उनसे भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह काम करवाते हैं, है ना। तो ये भी बताइए। और साथ ही साथ कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। किसी ने ये इस सत्य को जाना है कि मैं कौन हूं। लोगों को तो हमने परख लिया, लोगों को तो हमने नाम भी दे दिए कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है। क्या हमने कभी अपने आप को जानने का प्रयास किया? क्या इस सत्य को जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं? हाँ, 9th में एक कविता पढ़ी थी आपने, लल दर्द की, वाक। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अहंकार में डूबकर मनुष्य सब भूल जाता है। तो जब अहंकार में डूबा हुआ है और उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो सबसे बड़ा अज्ञानी तो वही हुआ ना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। मतलब वही सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने आप को समझता है अहंकार में डूबकर कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं। मतलब सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो ये कहता है, क्योंकि उस पर अहंकार के नाम की पट्टी चढ़ी हुई है, वो सत्य को नहीं जान रहा है। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। इस तरह का ज्ञानी मुझे नहीं बनना, उससे अच्छा तो मैं अज्ञान ही भला। मैं और जग और कहाँ का नाता भाई, मैं कुछ अलग हूं और जग पूरा अलग। मतलब विरोधाभास दिखाया है यहां पर कि मैं और जग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जग किसी तरह की अपने ख्यालों में खोया रहता है, भौतिकवादी विचारों में खोया रहता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ स्नेह और प्रेम पर आधारित हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, वैभव में प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता। लोगों के बारे में बताया है, लालसा के बारे में बताया है, धन लिप्सा के बारे में बताया है कि वास्तव में ऐसा होता है कि लोग सिर्फ भौतिक जो है ना, पैसा, धन, दौलत, उसी में चक्कर, और उसको क्या लगता है कि मनी इज एवरीथिंग। नो 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 माय डियर चिल्ड्रन, मनी है, समथिंग है ना, बहुत कुछ भी है, सब कुछ तो नहीं है, सब कुछ तो नहीं है। क्योंकि पैसे जब रखे रहते हैं ना, लेकिन इंसान भुगतना पड़ता है, इंसान को भुगतना पड़ता है। जो उसने कर्म किए हैं उसका प्रतिफल उसको मिलता ही है, और यहीं पर मिलता है। ना तो हमें जन्म से पहले का कुछ याद है, ना मृत्यु के बाद कुछ याद होगा। तो सदकर्म करना है। सत्कर्म मतलब अच्छे से, मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ अपने कर्म पथ पर चलना है। राह में कठिनाइयां आएंगी ही सही, लेकिन तू अपने मार्ग से भटकना मत। अंत में मिलेगी तुझको तेरी मंजिल, तू कहेगा सही थी, सही थी, सही थी। ठीक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। लोगों के बारे में बताया कि कैसे लोग एकदम धन दौलत में मद मस्त होकर सब भूल जाते हैं, रिश्ते, नाते, प्यार, अपनापन। उनको लगता है अब तो मेरे पास पैसा है और मैं सब कुछ, अहंकार में डूब जाते हैं। जैसे रावण के बारे में तो पता होगा ना, जैसे ही उसको सब कुछ मिला, शिव की भक्ति मिल गई उसको लगा कि अब तो मैं सब मेरे हाल में है। लेकिन कैसे उसके अहंकार को प्रभु ने तोड़ा, है ना।
वो जग जाहिर है, आपको पता है। तो जिस दिन व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उसी दिन से उसका विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए अपने मन में ईगो, घमंड या अहंकार को मत लाने देना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब कवि ये कहना चाहते हैं कि मैंने जब अपने द्वारा लिखित जो भी पंक्तियां हैं वो सुनाई, और मैं सुनाते सुनाते थोड़ी मेरी आंखें भी भर गईं। अब मैं अपनी बात बता रहा था कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा पल था जब मैं बहुत खुश था और मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी मैं ही हूँ। मेरे पास सब कुछ है और सबसे प्यारा है, लेकिन ना वक्त रुका है ना थमा है, चलता रहता है। जो जब होना है तब होता रहता है। और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसको सब कुछ माना, जिसके कारण मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा लकी हूं, वो पल ही मेरे हाथ से पलक झपकते ही छूट गया। अब मैं रो रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं बस अपनी कविता सुना रहा हूं। लोग कहते हैं अरे वाह वाह क्या कविता जी, इरशाद इरशाद, बहुत बढ़िया, क्या छंद लिखा है आपने, मज़ा आ गया। इस तरह से लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि वो अपने मन की जो व्यथा है शब्द के माध्यम से निकालना चाहता है, ताकि उसके हृदय में या दिल में जो उद्गार है, जो उथल पुथल मची है, वो कुछ कम हो सके। लेकिन लोगों को लग रहा है अरे बहुत बढ़िया, क्या शायरी की है भाई तुमने, क्या तो कविता सुनाई है, मज़ा आ गया, तालियां ठोक रहे हैं। ठीक है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। लेकिन लोगों ने कहा कि कवि की क्या रचना है, उन्हें क्या पता कि मैंने जो कहा वो सत्य है, सिर्फ कविता नहीं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। मैं तो बस आवारा, पागल, दीवाना, बस घूमता रहता हूं, मैं अपने आप में खोया रहता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ उसी को अपना पाथे बनाकर, जीवन का आधार बनाकर चल रहा हूं जब वो सुंदर से पल मेरे थे, जिसके सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यही था कि जिसको लोग बड़े मज़े से सुनते हैं, लेकिन मेरे मन में क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूँ या वो जानता है। दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। रियली ये भी एकदम सच्चाई को बताती है। समय कभी रुकता नहीं है। बच्चन जी की एक और कविता आपने सुनी होगी, थके ना तू, रुके ना तू, थमे ना तू, झुके ना तू, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना। वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ। अरे इंसान हो, मनुष्य हो, बाजू है, बल है, बुद्धि है, तो कर्म पथ पर चलो ना। गिड़गिड़ाने से क्या होगा? हमेशा क्या कीड़े मकोड़ों की तरह ही जीवन जीना है? अपने वजूद को पहचानो, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहाँ पर समय की निरंतरता को कवि ने स्पष्ट किया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर बताया है कि कैसे मनुष्य अपना जीवन जीता है, कर्म करता है। सुबह निकला, अपने कर्म के लिए निकला, और जैसे ही शाम होने वाली होती है भाई फटाफट अपना सारा ऐसे पूरा अपना कंपाइल किया, अपना बैग वैग किया और निकल चले, क्योंकि घर में भाई फैमिली है, इंतज़ार कर रहे हैं, उनको वहाँ ले जाना है, उनको आज वहाँ ले जाना है, तो वीकेंड है, तो ये मतलब चला जाता है फटाफट। उसे इधर उधर फिर कुछ नहीं दिखाई देता है, उसे दिखाई देता है तो सिर्फ अपना परिवार, और जल्दी जल्दी जाता है ये सोचकर कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। एक और उदाहरण कवि ने दिया है प्रकृति, चिड़िया के माध्यम से, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया जब सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह उठते ही फुर्र से उड़ जाती है अपने बच्चों को दाना लेने के लिए। क्या उसको किसी ने जगाया?
क्या अलार्म बजाई कि बेटा उठो, जाओ अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आओ, दाना लेकर आओ? नहीं ना। अरे चिड़िया तो खुद अलार्म का काम करती है। हाँ, जब हम गांव में रहा करते थे ना, सही बता रही हूँ, सही कहानी नहीं है ना। जब हम गांव में थे, जब कोई अलार्म नहीं थी, तब कोई ऐसा घड़ी भी नहीं थी शायद, तब तो बचपन की बात बता रही हूँ, शायद वॉल क्लॉक भी नहीं होगी। तो उस समय जब चिड़ियों की चहचहाट होती तो उठ जाते सब कि अरे अरे देखो चिड़ियाँ बोलने लगी, मतलब सुबह हो गई है। वो सुबह जाती और शाम होते होते जल्दी से अपने घोंसले पर आती, क्योंकि उसको पता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बताया है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरती भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ती है कि जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी जाना है, बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कवि ने यहाँ क्या बताया है? मैं क्यों जाऊँ अपने घर जल्दी जल्दी, मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा तो कोई वेट ही नहीं कर रहा है, मेरा तो कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर भाव क्या है, कवि समझाना क्या चाहते हैं? कविता का आंसर तो आप ऐसे लिख दोगे, है ना, जब परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन लाइफ लेसन क्या है? लाइफ लेसन यही है कि बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव के समान है जिसमें नाविक ही नहीं है। कभी इधर चला, कभी उधर चला, ना जाने में किधर चला। तो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण अनिवार्य है, और लक्ष्य निर्धारण करते समय ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या पता होगा कि नहीं, अरे होगा ही। बिल्कुल इस पूरे विश्वास के साथ खुद पर भरोसा रखकर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ निरंतरता से हमें आगे बढ़ना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब लक्ष्य आपके पास आएगा, आपके पास आता जाएगा, क्योंकि आप जा रहे हैं उसकी तरफ, तो निकट आएगा ही ना। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल है, प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी निराश है कि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, इसलिए वो बेचारे धीमे हो जाते हैं। कभी सुख और दुख दोनों स्थितियों में मग्न कैसे रह पाता है भाई? सुख भी है, दुख भी है, फिर भी उसने अपने आप को रखा, एकदम बैलेंस रखा। कैसे? कैसे क्या? रखना ही है भाई, रखना ही है। स्थितियां कोई सी भी हो, चाहे कठिन हो या सही हो, खुशी हो या गम हो, है ना, कुछ भी हो, कभी कभी हम मेहनत तो कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अरे भाई घंटों पढ़ाई की, लेकिन आज टेस्ट हुआ, सरप्राइज टेस्ट हुआ, तो उतने अच्छे अंक हमें नहीं मिल पाए। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ जो भी आपने चुना है, ठीक है, हिंदी के अलावा। अब उसमें नहीं मिला वैसा रिजल्ट, तो हमें लगा कि अरे यार इतना तो पढ़ते हैं, कैसे और कैसे पढ़ें, हमारे नंबर क्यों नहीं आए। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं कि रहने दो, अब हमें पढ़ना ही नहीं है। ना ना बेटा, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। हमने जो पढ़ा है वो हमने हमारे तरीके से तो पढ़ लिया, लेकिन वास्तव में जो विषय है, जो कंटेंट है, जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, वास्तव में उसकी हकीकत क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको फिर से पढ़ो, फिर से प्रैक्टिस करो और बिल्कुल 2-3 तरीके से उसको सॉल्व करो। एक तरीके से करोगे तो यदि ज़रा सा भी स्टक हुए, पूरी प्रोसेस भूल जाओगे। इसलिए तरह तरीके से ब्लैंक पेपर लो, क्वेश्चन किताब में से लिख लो, ब्लैंक पेपर लो, अब खुद से आपको आंसर लिखना है, फिर पता चलेगा कि हाँ हमें आ रहा है या हमें समझ में आया है या नहीं। यदि हम सिर्फ पढ़ेंगे, रटेंगे, नो, इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो हमें दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाना है, क्योंकि ये दोनों स्थितियां मानव जीवन में आती ही हैं। ये कभी मत सोचना कि हमारे जीवन में तो सिर्फ खुश होगा क्योंकि हमारे पापा के पास तो पैसा है। अरे ना जी ना, अकेले पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसा है, पैसा है, अच्छी बात है, बहुत मेहनत की है ना आपके पापा ने, इसलिए उनके पास पैसा है। तो उनका पैसा है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम लकी हो कि तुम्हें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, लकी हो कि इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इस चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उसकी वैल्यू को समझना, उनसे पूछना एक दिन बैठकर कि पापा आपके पास इतना सारा पैसा कैसे आया? क्या कोई कल्प वृक्ष था कि पेड़ को हिलाया और पैसे झड़ गए? नहीं, अपनी कहानी बताएंगे वो, ठीक है।
दादाजी की कहानी बताएंगे, वो कैसे कैसे कहाँ थे और कैसे किया। तो वो मेहनत का कीड़ा, मेहनत का बीज तुम्हारे दिमाग में भी भरना चाहिए कि अब देखना पापा, मैं भी इतनी मेहनत करूंगा कि अभी तो लोग मुझे आपके बेटे के नाम से जानते हैं, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मेरे नाम से आपको पहचाना जाएगा। तो वो खुशी पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा होती है जब बच्चों के नाम से, बच्चों के गुणों से जाना जाता है पेरेंट्स को। पेरेंट्स तो कहते हैं भाई बस जीवन में और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था। ठीक है। कवि जग को अपने से अलग क्यों मानता है? क्योंकि देखो, मुझे केवल मेरे से काम है, जगत मेरी ही तरह अपने में ही मस्त है। जब दोनों का अस्तित्व अलग है, मैं और जग और कहाँ का नाता। दुनिया तो भवसागर में खोई हुई है, धन दौलत लोभ लालच मोह माया पैसा धन, इन सब में खोया है, जबकि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने आप में मस्त हूँ, मैं सिर्फ अपने मन में प्यार स्नेह अनुराग लेकर फिरता हूँ। तो हमारे दोनों के जो विचार है ना, वो मिलते नहीं हैं। तो मेरा और जग का अलग अलग नाता है। दिन का थका पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है? क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए वो कितना भी क्यों थका क्यों ना हो, वो जल्दी जाएगा उसके पैरों में अपने आप। छोटा सा एग्जाम्पल, मम्मी यदि हमसे कुछ कहती हैं कि बेटा जाओ ये ले आओ, तो हमारी स्पीड कुछ अलग होगी। और यदि हम कुछ लेने नहीं जा रहे या किसी उद्देश्य से नहीं जा रहे, तो हम आराम से टहलते हुए जाएंगे। जो काम हम 5 मिनट में कर सकते हैं वो हमारा 20 मिनट में होगा, क्योंकि हमारे मन में कुछ है ही नहीं कि हमें जाना कहाँ, इसलिए लक्ष्य जरूरी है। ठीक है। आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है? तो जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परस्पर विरोधी हैं। परस्पर मतलब म्यूचुअल है ना, एकदम अलग, ऑपोजिट। कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, ना उसका परिवार है, ना उसकी प्रेयसी है, ना प्रियतमा है, ना बाल बच्चे हैं, कोई नहीं है, अकेला है। और लोगों को लगता है इसके है ठाठ देगा, हाँ ऐश है, अकेला है, काहे की चिंता, कभी इधर चले गए कभी उधर कुछ कविता कहे आए, कभी वहाँ, कभी यहाँ से तालियों की गड़गड़ाहट मिल गई, कभी वहाँ से। तो लोगों को क्या लग रहा है, यार मज़े तो इसके हैं, लेकिन वो किस कठिनाइयों से जूझ रहा है वो शायद कोई नहीं समझ सकता। फिर भी इस जीवन से प्यार करता है, वह संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार अपने चहेतों का ही गुणगान करता है। ये संसार अपूर्ण लगता है, अपने सपनों का संसार लिए फिरता है, यौवन का उन्माद अवसाद साथ में लेता है। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि मैं बोलता हूँ बड़ा अच्छा, लोगों को लगता है कि कितना खुश है यार, अकेले जीवन में बड़ा मस्त रहता है यार, कहाँ से हमने भी फैमिली की झंझट पाल ली है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हाँ यार अकेले रहते तो सही रहता, कहाँ शादी ब्याह के चक्कर में नहीं फंसना है। आजकल की बात बता रही हूँ मैं। अकेले रहो, अनमैरिड रहो, मज़े करो, क्योंकि फैमिली में जो फंस गया फिर तो वो चक्की में पिस गया। ऐसे विचार हैं, जबकि ऐसा नहीं है भाई। हम सामाजिक प्राणी हैं, परिवार बाल बच्चे ये हमारी पहचान है। परिवार वही बसा सकता है जो अपने आप में सक्षम है, जिसके मन में प्यार भी है ना, जिसके मन में परोपकार भी है, जो परमात्मा के जो संस्कार है ना उन सब का पालन भी करता है। क्योंकि पाणिग्रह संस्कार कहते हैं ना, पाणिग्रह संस्कार, शादी को नाम संस्कार, तो अन्नप्राशन संस्कार, तो ये संस्कार वो संस्कार, फिर ब्याह हुआ तो पाणिग्रह संस्कार, और उसके बाद अंतिम हो जाता है संस्कार। तो इन सब जिम्मेदारियों को निभाना ही तो इंसान को है ना, ये सब हमारे लिए है। किसी से भी हमें भागना नहीं है कि अरे ये नहीं करना है वो नहीं करना है, सब बहुत अच्छे से, क्योंकि सृष्टि इसी तरह से तो चल रही है, तभी तो हम हैं, तभी तो आप हैं। सब की सब तरह ऐसे ही सोचने लगते हैं कि यार अकेले ही काफ़ी है, तो क्या ये सृष्टि इतनी सुंदर होती, क्या ये रचना इतनी सुंदर होती? जब परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की, मनुष्य की रचना की, तो उसको सुंदर तरीके से जीते हैं ना। सभी दुख और सुखों का सामना भी करते हैं। जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो मुश्किलें भी आधी हो जाती हैं और खुशी दोगुनी हो जाती है। ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पक्षी तो लौटने का विकल है, पर कभी उत्साहित नहीं है, क्योंकि पक्षी के बच्चे, चिड़िया के बच्चे घोंसले में वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कवि का तो घर में कोई नहीं है, बेचारा वो बहुत दुखी है, इसलिए वो धीमे धीमे चलता रहता है। आत्मपरिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में लिखिए कि कवि क्या कहना चाहता है, आत्मकथ्य के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो कवि ने यही बताया है कि दूसरों को जानना, दूसरों को डिफाइन करना इज वेरी इजी,
कि अरे वो तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे छोड़ो वो तो ऐसा ही है। कितने जल्दी हम दूसरों को जज कर लेते हैं, कितने जल्दी हम दूसरों को सर्टिफाइड भी कर देते हैं कि अरे वो तो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा, कभी अपने आप को अपने आप का सेल्फ असेसमेंट किया कि हु एम आई, मुझ में क्या कमियां हैं, कभी देखा नहीं। दूसरों के लिए बहुत आसानी से ये नाम दे दिया, वो नाम दे दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। काश कि व्यक्ति दूसरों को जज करने से पहले, दूसरों को सर्टिफाइड करने से पहले खुद के बारे में जान लेता। 9th में पढ़ा था ना वाक ललदेद का, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, सारे खट्टे मीठे सारे अनुभव हैं, लेकिन समाज से कटकर नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मनुष्य कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, क्योंकि आजकल क्या हमेशा से ही लोगों को लगा है कि भाई पैसा है तो पावर है, और पावर है तो सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति समाज से कटकर नहीं रह सकता, समाज से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, तब मेरी पहचान है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं तो कोई हूं ही नहीं, है ना। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है। शासन व्यवस्था चाहे जितना उसे कष्ट दे, लेकिन उनसे कटकर नहीं रहता। व्यक्ति की पहचान तभी है जब वो समाज में रहता है। विरोधाभासी जीवन जिएते हैं। कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन में एक प्रकार की अजीब सी दीवानगी है। इस संसार का ना होकर भी इस संसार में जी रहा हूं, क्योंकि भाई मनुष्य हूं तो मनुष्यों के बीच ही रहूंगा। हाँ, कोई भगवान तो मन नहीं देगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन में अहंकार कभी नहीं लाना है। अहंकारी मनुष्य ये भूल जाता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको सिर्फ मैं ही दिखाई देता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में थके हारे राही को प्रारंभ में जल्दी जल्दी चलते बताया है, और फिर बाद में उसके कदम धीमे हो जाते हैं। क्यों? देखिए, कवि ने जीने की इच्छा और समय की सीमितता का सुंदर वर्णन किया है कि कभी बहुत अच्छे दिन थे, मेरे भी दिन बहुत प्यारे थे, मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी अपने घर में प्रतीक्षा करने वाले थे। ये समय के चक्र को बता रहा है वो, कि दिन एक से नहीं होते, सब दिन होत ना एक समान। ठीक है, तो दिन जो है वो ढलता ही है, सुबह होती है तो रात भी होती है। तो मेरा भी परिवार था, मेरे भी प्यार करने वाले थे, वो मेरा भी इंतज़ार करते थे, इसलिए सुबह से निकला और शाम को घर पहुंचना है जल्दी जल्दी, चाहे थका हुआ। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि अब मेरा कोई भी नहीं है जो मेरे लिए प्रतीक्षा करे। तो इससे बड़े दुख की बात क्या है? मतलब सुख और दुख जीवन में आना तय है। 100% मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कह रही हूं, अच्छे से सुनना। बहुत सारे, अभी जैसे आप 12th में हैं, है ना, 12th सबसे बड़ा आपका जो है ना, सबसे बड़ा मतलब देखा जाए कि भाई हाँ, आपका एम है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि भाई बोर्ड परीक्षा में हमें बहुत अच्छा करना है, नाइस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें सफल होना है, वेरी नाइस। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म क्या है कि आपको ये बनना है, फिर ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा। तो शॉर्ट टर्म गोल्स को हम कंप्लीट करते करते लॉन्ग टर्म गोल की तरफ हम जाते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि कभी भी निराश नहीं होना, क्योंकि दिन हमेशा एक से नहीं रहते, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हमेशा सफलता ही नहीं मिलती, असफलता भी मिलती है, और असफलता ही हमें सिखलाती है कि हमें सफल कैसे होना है। इसलिए असफलता से कभी डरना मत, घबराना मत, निराश मत होना, और कभी भी अपनी आंखों में दुख वाले आंसू मत लाना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आप ही तो हो जो सब कुछ कर सकते हो। इसलिए जो भी समय आएगा, ऊपर नीचे होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, हर एक की लाइफ में होते हैं, तो उनसे कभी आप घबराएंगे नहीं। लाली मैम से प्रॉमिस करो, जल्दी जल्दी लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई प्रॉमिस यू मैम, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, हम कभी भी निराश नहीं होंगे। मेरे बच्चे सबसे अच्छे। ठीक है, बच्चे उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि माता पिता हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाएं। कभी पुनः आत्म परिचय देती हुई कहता है कि मेरे इस दुनिया में अब कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए उत्सुक रहूं। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, जिसमें उन्होंने आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में बताया। इससे आपको बहुत सारी बातें भी सीखी आपने, कि ना सिर्फ ये कविता थी जो हमें सिर्फ
परीक्षाओं में ही सफलता दिलाएगी, बल्कि हमारे जीवन में हमें किस तरह से जीवन जीना है वो भी सिखलाएगी। तो इसी तरह से हर एक पार्ट, हर एक कविता को एक्सप्लेन करूंगी वन शॉट सीरीज के माध्यम से। बस बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनना। फिर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि बोर्ड परीक्षा क्या, कोई सा भी परीक्षा, कोई सा भी एग्जाम होगा ना, और हिंदी से रिलेटेड कुछ आएगा तो आप उसके कभी भूलेंगे नहीं, सही आंसर लिख कर आएंगे। ये भरोसा है मेरा तुम पर। तो बस बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।